आज हमें बदकिस्मती और अफसोस के साथ एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। जापान के मुल्क ने एक कैंपेन स्टार्ट की है, गेट आउट मोमिनो का लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया है। मतलब कि पाकिस्तानी भी नहीं कुछ भी, उन्होंने मोमिनो का लफ्ज़ यूज़ किया है। कितनी बड़ी शर्मिंदगी है कि जापान के आज कैंपेन स्टार्ट की गई है कि मोमिनो हमारे मुल्क से चले जाओ। क्या बनेगा इलेक्शन के दिन पे इतनी बड़ी इंसल्ट हमारी। लेकिन ये बड़ा दिल दहला देने वाला वाकया था। तो इन लोगों के अंदर किस चीज़ का गुस्सा है और रियासत कहाँ पे है? सर देखें, ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी आप खुद जानते हैं कि ये सब कुछ होता रहा है। और 100 में से 90% लोग जो है पाकिस्तान के हैं। तो सबसे पहले ये पटका मारा बेकारिस्तान को कि भाई सबसे पहले तो अपने बेकारियों को निकालो यहाँ से। एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं तो इसके ऊपर यही कह सकता हूँ कि दार वाले लोगों को इसके ऊपर गौर व फिक्र करना पड़ेगा, अपने स्टेटस को, अपने पीपल लोगों के सोशल स्टेटस को, उनके जो है इकोनॉमिक स्टेटस को बेहतर करना पड़ेगा, ताकि हम खुद लोगों की इज्जत करेंगे तो हमारी इज्जत बाहर होगी। आला अदालत ने मुसलमान खवातीन को हेड स्कार्फ पहनने से रोकने के फैसले का दिफा करते हुए कहा है कि कंपनियां अपने मुलाजमीन को काम की जगह पर ज़ाहिरी अलामत के तौर पर किसी भी मजहबी, सियासी या नजरियाती अलामत के इस्तेमाल से रोक सकती हैं। हमें इससे सीखना चाहिए, हमें इससे सीखना चाहिए। हमारी गवर्नमेंटों को, हमारे जो डिसीजन करने वाले हैं, आज भी यू कैन स्टिल टेक अ स्टेप। आज भी कोशिश करें कि बच्चों को, अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है सीमा साहब, हिंदुस्तान के लिए जापान, सऊदी, दुबई ऐसे मुल्कों ने क्यों नहीं कहा गेट आउट इंडियंस, गेट आउट इंडियंस, या गेट आउट इंडियन मुस्लिम, या गेट आउट इंडियन हिंदूज, क्यों नहीं कहा कभी? क्लब्स एंड पाकिस्तानीज आर नॉट अलाउड इन क्लब। वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है क्यों अलाउ नहीं है। तो इसलिए अलाउ नहीं है कि वो रूल्स फॉलो नहीं करते, उन्होंने कुछ मिसबिहेव हो सकता है किया हो। जैसे उसके बाद क्लोथ्स वाला एक इंसिडेंट उन्होंने किया कि हम जब जाते हैं तो वो ऐसे झाड़ना शुरू कर देते हैं कपड़ों को। जय हिंद दोस्तों, चैनल में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि जापान के अंदर भी जो है पाकिस्तानियों पे जो है बैन लगाया जा रहा है। जापान के अंदर से बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आ चुकी है। आपको बता दें कि जापान में जो है क्या बोलते हैं कि वहाँ पे कैंपेन चालू हो गया है। कैंपेन का मतलब इस तरीके कैंपेन चालू हुआ है, वहाँ पे जो होर्डिंग लेकर लोग जो है रास्ते में निकल चुके हैं। गेट लॉस्ट पाकिस्तानी, अब पाकिस्तानियों को बाहर निकालने की जो कैंपेन है वो जापान के अंदर चालू हो गया है, जिसको देख कर के पूरे पाकिस्तान के लोग जो है बता दें आपको हैरान हो चुके हैं। ये भी आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को जो है हर जगह से, हर देश से जो है भगाया जा रहा है बहुत तेज़ी से। ये लोग जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर जो है मलिया मेट कर दे रहे हैं। आप लोगों को मालूम हो किस तरीके से इन लोगों की हालात होती है। फ्रॉड करना, 2 नंबर काम करना, जैसे कि क्राइम एक्टिविटी में ज़्यादातर पे बाहरी कंट्री में जो है इन लोगों का काम करना, और भीख मांगना ज़्यादातर पे आपको मालूम हो किस तरीके से हर जगह से उन लोगों को जो है इटली से भी भगाया गया। हर कंट्री जो है इन लोगों पे बैन लगा रही है और इन लोगों को हर जगह से भगाया जा रहा है। इसको लेकर के पाकिस्तान के अंदर चर्चा चल रहा है, इसको लेकर के कि आखिर में क्यों पाकिस्तान को भगाया जा रहा है। पाकिस्तान को भगाया जा रहा है तो उसका भी बहुत ही बड़ा रीज़न है जो सबको पता है। बड़ा कहा जाता है कि गिफ्ट दिया जा रहा है पाकिस्तान के लोगों को। जापान के अंदर से एक कैंपेन स्टार्ट हुई है, उन्होंने बोर्ड पकड़े हुए हैं, गेट आउट मोमिनो, यहाँ से निकल जाओ पाकिस्तानियों, मोमिनो यहाँ से चले जाओ, हमारे जापान को तुम लोगों ने बड़ा गंदा कर दिया है। क्या समझते हैं कि ये क्यों और आज के दिन ही ऐसी कैंपेन? उसका मुख्य असरात जो जापान में भी नज़र आ रहे हैं। तो ये तो एक कंप्रीहेंसिवली मुस्लिम लीडर्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह यूरोपीय यूनियन है इस तरह हमारे यहाँ बनी तो हुई है OIC, लेकिन इट्स जस्ट टूथलेस पेपर ऑफ पीस ऑफ टाइगर। तो जब तक हम मुसलमान खुद ही एक्टिव नहीं होंगे, वर्ल्ड वाइड लीडर इसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड नहीं करेंगे, जो कि अभी तक नज़र नहीं आता, क्योंकि हमारे अंदर ही रिफ्ट बहुत ज़्यादा है सेक्टेरियन वाइज या मुख्तलिफ डायमेंशंस के लिहाज से देख लें तो सेक्टेरियन वाइज रिफ्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये इट्स आवर फॉल्ट। तो हमें यही इसके ऊपर है कि जब तक हम सऊदी अरेबिया, ईरान और मल्टीपल अदर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो एक फोरम के ऊपर बैठ के इसके ऊपर एक तरफा मौक़िफ़ नहीं अपनाएंगे तो हम इसी तरह मसाइल का शिकार रहेंगे वर्ल्ड वाइड। आपने कहा इस्लामोफोबिया तो दूसरे गैर मजहबी मुल्क में होगा ना, इस्लामोफोबिया इस्लामी मुल्क के अंदर तो नहीं होगा। दुबई ने 24 सिटीज़ पाकिस्तान के बैन किए हैं, फिर ये क्या चीज़ है? और सऊदी के अंदर MBS ने खुद क्लेम किया कि भाई पाकिस्तानी यहाँ आके हरम के अंदर मांगना शुरू कर देते हैं, फिर ये क्या चीज़ है? हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत गंभीर बात है हम पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक इमेज जिस तरह का पाकिस्तान का डिस्टॉर्ट हो चुका हुआ है, इसको रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली इसमें आप मुख्तलिफ फैक्टर आ जाते हैं। पावर्टी एक मेजर फैक्टर है कि पाकिस्तानी यहाँ से UAE और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर उनकी जो हरकत रहती हैं, एक तो लीगल मीन्स यूज़ करके वहाँ पर पहुँचते हैं,
तो ये एक बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। इससे हमें देखना पड़ेगा मुस्लिम स्पेशली अब हमारे लीडर्स को, और जिनके पास इक़्तिदार है, मैं उसी की बात करूंगा कि जिनके पास इक़्तिदार है उनको सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क की आवाम को उन्होंने किस तरफ लेके जाना है। क्योंकि जिस तरह का इमेज आपके मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इवन कि अब UAE, जिसके बारे में कभी भी नहीं कह सकते थे कि हमारा इधर इमेज जो बुरा है, कि सदियों पिछले कई सालों से हम मुस्लिम जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन अब वो भी ममालिक इन लोगों को बैन कर रहे हैं। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं तो इसके ऊपर यही कह सकता हूँ कि दार वाले लोगों को इसके ऊपर गौर व फिक्र करना पड़ेगा, अपने स्टेटस को, अपने लोगों के सोशल स्टेटस को, उनके जो है इकोनॉमिक स्टेटस को बेहतर करना पड़ेगा, ताकि हम खुद लोगों की इज्जत करेंगे तो हमारी इज्जत बाहर होगी। उनको हर बार इतना एजाज़ दिया जाता है पाकिस्तान बुलाकर, वो भी इन इल्ज़ामात, इसी तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वजह क्या है? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि भारत जो है गैर मामूली तौर पे पूरे मुल्क में वो पाकिस्तान के खिलाफ फिजा बनाने में कामयाब हो गया है। वैसे भी वहाँ पे एक पाकिस्तान के बारे में बड़ा बुग़्ज़ और अनाज अक्रॉस द बोर्ड था। ये हम ही लोग थे जो उसमें से फ्लोर के और छान के बारीक बीनी से देखते अच्छा निकल। वेरी फेयर बैठ के ये पागलों के हजूम में जो ईंटें उठा के पागल अगर फिर रहा हो और आप गाड़ी की ओट में चले जाओ उसकी ईंट से बचने के लिए, नहीं, ये एक मामला और है। फनकार बुनियादी तौर पे खाल ही कमजर्फ, तंग नजर और मुतस्सिब होता है। अगर किसी कमजर्फ की, किसी पागल की, जुनूनी की, उसकी बेशुमार सच है, मैं एतराफ कर रहा हूं, आप में से किसी में हिम्मत है तो करे। बेशुमार सच्चाइयां बंदा यहां बैठ के बयान नहीं कर सकता। मैं गलत कह रहा हूं? बंदा कहता है यार ठीक है, ये सच हम बोल नहीं सकते तो कम से कम खामोशी इख्तियार कर लो। हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ के लिए ना जापान, ना सऊदी, ना दुबई, किसी मुल्क ने ऐसी कैंपेन स्टार्ट नहीं की। कभी भी हमने नहीं देखा कि इंडियंस के लिए कहा गया हो गेट आउट इंडियंस, निकल जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से, हमारे मुल्क को गंदा ना करो। ऐसा उनके लिए क्यों नहीं होता? इंडिया का देखें, इंडिया का स्टेटस बहुत बदल चुका हुआ है। ये पाकिस्तान को लोगों को भी रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि अब इंडिया का जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक स्टेटस है, उनका जो स्टेटस मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर UNO के अंदर है, वो एक डिफरेंट कंट्री बन चुका हुआ है। ठीक है, अब हम अपना कंपैरिजन उनके साथ करते हैं तो ये बचगाना बात है। इसके ऊपर हम ज़्यादा गौर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, हमें अपने ऊपर गौर फिक्र करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जब उनके हालात इतने अच्छे नहीं थे, हमारे बकौल तब भी नॉर्मल थे, लेकिन हम उनसे ऊपर थे 1960s में, तब भी ऐसा हालात नहीं आए कि दूसरे ममालिक ने कहा हो कि निकलो इंडियंस यहाँ से, तुम लोग गंदगी फैला रहे हो, तुम लोग यहाँ ये कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, उस सूरत में तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का बिल्कुल फॉल्ट है ना, हमारी जो फॉरेन ऑफिस है उसका मेजर फॉल्ट है कि उन्होंने अपना जो इमेज मेंटेन करना है। क्योंकि ये तो हमारी जो है फॉरेन जिसे हम कहते हैं डिप्लोमेसी, उसमें हमारी तरफ से वीक पॉइंट है। क्योंकि जब भी हमारे सिटीज़न को किसी भी मुल्क के अंदर इस तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं तो ये हमारी डिप्लोमेसी होती है, जिसमें हम इस टाइम जो अमेरिकन ब्लॉक का पार्ट बने हुए हैं सिंस इंडिपेंडेंस, तो हमें उस फॉरेन पॉलिसी के ज़रिए इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की निस्बत हमेशा बेहतर रही है। क्योंकि आप देखेंगे वो अभी भी जो मेजर अलाइज हैं वर्ल्ड वाइड, वो दोनों के साथ है, रशियन के साथ भी उनकी अच्छी है, अमेरिकन के साथ भी, और ओवरऑल उनके जो ताल्लुकात हैं बहुत बेहतर हैं। तो जिसकी वजह से उनके सिटीज़न की भी वो रिस्पेक्ट है। तो हमारे यहाँ तो अब हमारा वैसे डाउनफॉल है, तो ये मसाइल और शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। हम अभी बहुत पीछे हैं। हमारा जो माइंड सेट है, बेसिकली जो हमारे यहाँ पब्लिक का माइंड सेट है, एक हुक्मरान का माइंड सेट है, वो एक अभी पीछे चल रहा है। वो इस चीज़ से आगे निकल चुके हुए हैं। ठीक है, अभी तक हमारे मसाइल वही हैं जो जिस दिन हम पाकिस्तान बना था जो थे, और हम अभी भी उन्हीं के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो इन मामला से बहुत आगे निकल चुका है। वैसे भी उनका जो एक प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है ही नहीं, जो हमें मानना पड़ेगा। तो यूँ जब एक सिस्टम ही हमने अडॉप्ट नहीं किया तो हमारा विजन वो हो ही नहीं सकता जो उनका विजन है। तो यहाँ आपको लगता है कि अभी आने वाले इक़्तिदार में जो भी बंदा है उसको पड़ोसियों के साथ कितनी ज़रूरत है अच्छे ताल्लुकात और ट्रेड की? आपको बता दें कि इस समय पूरे जापान के अंदर जो है पाकिस्तानियों को बैन लगाने के लेकर होर्डिंग चल रही है। एक बहुत ही बड़ा कैंपेन जो है चालू हो चुका है जापान के अंदर। पाकिस्तानी मुर्मों को भगाने के लिए जो है वो वहाँ की सरकार पूरी प्रयास कर रही है। वहाँ के लोग पाकिस्तानियों से परेशान हो चुके हैं क्योंकि वहाँ के कल्चर के ये लोग जो है प्रभावित कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि जहाँ पे पाकिस्तान नहीं होते हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैला देते हैं। वहाँ के कल्चर भी जो है वहाँ पे प्रभावित होने लगता है। जिस तरीके से इटली के अंदर भी जो है आप लोगों को मालूम होगा कि इटली के अंदर भी मुसलमानों के वजह से वहाँ के कल्चर प्रभावित हो रहा था। जिस समय जॉर्जिया मेलोनी ने भी इस पर सवाल खड़ा किया था, बोल रहा था कि यहाँ यूरोप से जितने भी
कंट्री में जितने मुसलमान हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, यहाँ से जल्द जो है चले जाए, क्योंकि यहाँ से बहुत ही जल्द भगाना चालू कर देंगे। उस पर भी लेकर पाकिस्तानी रोना गिरना चालू हो गया था। आज फिर एक बार जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वही सवाल खड़ा हो चुका है रोना गिड़गिड़ाना की तरह, क्योंकि पाकिस्तानी जहाँ भी जा रहे हैं अपना बस अब दिखा दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान से आए हैं। ये मतलब उन लोगों के हर पाकिस्तानी के अंदर है कि कोई भी आदमी देख कर उन्हें जान जाए कि हाँ भाई ये पाकिस्तान से आया है, क्योंकि ऐसे वो लोग कर रहे हैं। वही बात करेंगे भारत की, तो भारत के मुसलमान बेझिझक होकर किसी भी कंट्री में एंट्री मार सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय पासपोर्ट का इतना वैल्यू हो चुका है कि मुस्लिम के अगर देखेंगे कि ये भारतीय मुस्लिम है तो तुरंत उसे किसी तरह से वीज़ा तुरंत मिलता है, हर तरह से सुविधा प्रोवाइड की जाती है। वही बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के अगर कोई भी शख्स वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा तो उसमें मैक्सिमम जो है 125 दिन का समय लेता है, और बहुत ही उसमें तामझाम होना है। बाकी कभी कभी रिजेक्ट हो जाता है वीज़ा के लिए, लेकिन पाकिस्तानियों को इस समय जो है हर जगह से जो है बहुत तेज़ी से भगाया जा रहा है।